हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ग्रेड 1 का हिंदी का सिलेबस शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड में हैं तो आप इजीली इस सिलेबस का यूज़ करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना। हिंदी में सबसे पहले बच्चों को वर्णमाला पढ़ाई जाती है, जिसमें बच्चों को स्वर अ से अह तक के स्वर और व्यंजन में क से ग तक के व्यंजन बच्चों को लिखना और पढ़ना दोनों सिखाए जाते हैं एंड उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाती है। उसके बाद बच्चों को मात्राओं से इंट्रोड्यूस किया जाता है। अ से अह तक जो स्वर होते हैं उनके लिए हम किन मात्राओं का उपयोग करते हैं, जैसे आ के लिए हम इस तरह से मात्रा बनाते हैं, छोटी ई के लिए हम ये मात्रा बनाते हैं, बड़ी ई के लिए इस तरह से मात्रा बनाते हैं। इस तरह से बच्चों को आ से अह तक जो स्वर होते हैं उनके लिए कौन सी मात्रा का उपयोग करते हैं ये बच्चों को इस तरह से सिखाया जाता है। नेक्स्ट है शब्द और वाक्य। शब्द में बच्चों को मात्रिक और अमात्रिक शब्द पढ़ाए जाते हैं। अमात्रिक शब्द जिसमें मात्रा का उपयोग नहीं किया गया है, जैसे घर, कमल, पनघट, ये जो शब्द हैं ये अमात्रिक शब्द हैं, इनमें मात्रा का उपयोग नहीं किया गया है। एंड ऐसे ही मात्रिक शब्द जैसे राम, इसमें आ की मात्रा का उपयोग किया गया है। खिड़की, इसमें बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा का उपयोग किया गया है। तो इस तरह से बच्चों को अमात्रिक और मात्रिक शब्द पढ़ाए जाते हैं। एंड सेम ऐसे ही मात्रिक और अमात्रिक वाक्य भी पढ़ाए जाते हैं। अमात्रिक वाक्य मतलब जिनमें मात्रा का उपयोग नहीं किया गया है, जैसे अब घर चल, तो ये वाक्य है जिसमें मात्रा का उपयोग नहीं किया गया है। और मात्रिक वाक्य जिसमें मात्रा का उपयोग किया गया है, जैसे राम आया, छाता लाया। यहाँ पर आ की मात्रा का उपयोग किया गया है। सेम ऐसे ही ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, मात्राओं का उपयोग करके जो वाक्य बनाए जाते हैं उन्हें मात्रिक वाक्य कहते हैं। ये भी बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है और अमात्रिक वाक्य भी बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है भाषा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज। भाषा क्या है, उसका क्या महत्व है, ये बच्चों को सिखाया जाता है। प्रत्येक भाषा का अपना अपना महत्व होता है, ये बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है संज्ञा। बच्चों को क्लास 1 में इंग्लिश और हिंदी दोनों में ग्रामर एंड व्याकरण पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। संज्ञा व्याकरण का फर्स्ट टॉपिक है। संज्ञा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन, इसकी परिभाषा और उदाहरण से बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस तरह से बच्चों को परिभाषा पढ़ाई जाती है। जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव इत्यादि का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। इनके उदाहरण है राम, सीता, कुत्ता, बिल्ली, कुर्सी इत्यादि। तो इस तरह से बच्चों को संज्ञा से इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऐसे ही जैसे यहाँ लिखा है सर्वनाम, तो सर्वनाम की परिभाषा और उसके उदाहरण। नेक्स्ट है विशेषण, जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण से बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्रिया, जिसे हम वर्ब कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण। लिंग में है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो ये भी बच्चों को पढ़ा जाता है, इसकी परिभाषा और स्त्रीलिंग क्या होते हैं, पुल्लिंग क्या होते हैं। नेक्स्ट है वचन। वचन क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, वो बच्चों को पढ़ाया जाता है। और एक वचन और बहुवचन ये बच्चों को सिखाया जाता है। इस तरह से बच्चों को व्याकरण में ये सभी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट है विलोम शब्द, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट, ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे दिन का अपोजिट हुआ रात, माता का पिता, भाई बहन, मुर्गा मुर्गी, सुबह शाम, दादा दादी। तो इस तरह से बच्चों को अपोजिट या विलोम शब्द पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम। सेम मीनिंग वाले जो शब्द होते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। जैसे सूर्य का पर्यायवाची हुआ सूरज, दिनकर, रवि। पानी का हुआ जल, नीर। तो इस तरह से बच्चों को पर्यायवाची शब्द से भी इंट्रोड्यूस किया जाता है और उन्हें ये याद कराए जाते हैं। नेक्स्ट है गिनती। इसमें 1 से 20 तक की गिनती बच्चों को हिंदी में याद करवाई जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से 1 से 20 तक की गिनती बच्चों को याद कराई जाती है और लिखना भी सिखाई जाती है। नेक्स्ट है विराम चिन्ह, जिनमें हमें कुछ चिन्ह लगाने होते हैं, जैसे पूर्ण विराम का ये साइन होता है, अल्प विराम मतलब कॉमा, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, एंड विस्मयादि बोधक मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इन्हें किस तरह से हम कोई भी सेंटेंस लिखा रहता है उसमें इनका उपयोग करते हैं एंड किस तरह से हम उस सेंटेंस को पढ़ते हैं। जैसे कॉमा लगा है, इट मीन्स हमें थोड़ा सा विराम देना है। पूर्ण विराम है मतलब सेंटेंस खत्म हो गया। तो इस तरह से बच्चों को ये सभी चीज़ें सिखाई जाती है। ये सभी चीज़ें बच्चों को राइटिंग वर्क में करना सिखाई जाती है। आफ्टर देन ओरल प्रैक्टिस या मौखिक में बच्चों को कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती है, जैसे सब्जियों के नाम, जिसमें बच्चों को सब्जियों से इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे ये है कॉलीफ्लावर, तो इसे हिंदी में कहते हैं फूल गोभी। अनियन को हिंदी में कहते हैं प्याज। चिली को कहते हैं मिर्ची। कैरेट को कहते हैं गाजर। तो इस तरह से बच्चों को सब्जियों के नाम हिंदी में याद कराए जाते हैं। नेक्स्ट है फलों के नाम।
इसमें बच्चों को हिंदी में फलों के नाम याद कराए जाते हैं, जैसे मैंगो को हम आम कहते हैं, एप्पल को सेब, पाइनएप्पल को अनानास, स्ट्रॉबेरी को स्ट्रॉबेरी कहते हैं, जैसे बनाना को हम कहते हैं केला, वाटरमेलन को कहते हैं तरबूज। तो इस तरह से बच्चों को फलों के नाम भी हिंदी में याद कराए जाते हैं। नेक्स्ट है फूलों के नाम, ये भी बच्चों को याद कराए जाते हैं। जैसे यहाँ पर रोज़ फ्लावर है, इसे हम हिंदी में कहते हैं गुलाब, कमल को हम कहते हैं लोटस, उसके अलावा सनफ्लावर है, इसे हम सूरजमुखी कहते हैं, ट्यूलिप को कहते हैं नलिनी, हिबिस्कस फ्लावर को कहते हैं गुड़हल। इस तरह से बच्चों को हिंदी में फूलों के नाम याद कराए जाते हैं। नेक्स्ट है पालतू जानवरों के नाम। पालतू जानवर इट मीन्स डोमेस्टिक एनिमल, उनके नाम भी बच्चों को हिंदी में याद कराए जाते हैं। जैसे डॉग को कहते हैं कुत्ता, केट को कहते हैं बिल्ली, बकरी को कहते हैं गोट, भेड़ को कहते हैं शीप, काऊ को कहते हैं गाय। इस तरह से बच्चों को डोमेस्टिक एनिमल या पालतू जानवरों के नाम हिंदी में याद कराए जाते हैं। नेक्स्ट है जंगली जानवरों के नाम, जिन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, इनके नाम भी बच्चों को याद कराए जाते हैं। जैसे लॉयन, हिंदी में हम उसे कहते हैं शेर, कंगारू को कहते हैं कंगारू, जिराफ को भी जिराफ ही कहते हैं, डियर को कहते हैं हिरण, टाइगर को कहते हैं बाघ। इस तरह से जंगली जानवरों के नाम भी बच्चों को हिंदी में याद कराए जाते हैं। नेक्स्ट है वाहनों के नाम, व्हीकल्स के नेम बच्चों को हिंदी में याद कराए जाते हैं, जैसे साइकिल, बस, स्कूटर, वैन, कार, रेलगाड़ी। इस तरह से बच्चों को हिंदी में वाहनों के नाम याद कराए जाते हैं। नेक्स्ट है रंगों के नाम, बच्चों को कलर्स के नेम या रंगों के नाम हिंदी में याद कराए जाते हैं। जैसे रेड को बोलते हैं लाल, येलो को कहते हैं पीला, ग्रीन को हरा, पिंक को गुलाबी, ब्लू नीला, ब्लैक काला, वाइट सफ़ेद एंड ऑरेंज को कहते हैं नारंगी। इस तरह से बच्चों को कलर्स के नेम हिंदी में याद कराए जाते हैं। नेक्स्ट है सप्ताह के दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। जो सप्ताह के दिन होते हैं 7, उनके नाम बच्चों को हिंदी में याद कराए जाते हैं। नेक्स्ट है महीनों के नाम, 12 महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरह से बच्चों को हिंदी में 12 महीनों के नाम याद कराए जाते हैं। एंड ओरल में ये चीज़ें बच्चों को पूछी भी जाती है, सप्ताह के दिनों के नाम और महीनों के नाम, ये भी बच्चों को ओरल में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कविताएँ, बच्चों को स्कूल में कविताएं पढ़ाई जाती है एंड उन्हें ओरल प्रैक्टिस कराई जाती है। सेम ऐसे ही कहानियाँ, इसमें बच्चों को कहानी पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है और बच्चों को फिर उसे अगेन अपने शब्दों में उसका वर्णन करना होता है। नेक्स्ट है चित्र देखकर कहानी का वर्णन, इसमें बच्चों को सिर्फ चित्र बताए जाते हैं, कोई शब्द नहीं लिखे होते हैं या कहानी का वर्णन नहीं लिखा होता है। इसमें बच्चों को सिर्फ चित्र दिखाए जाते हैं एंड बच्चे को खुद से कहानी बनानी होती है और उसका वर्णन करना होता है। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें बच्चों को ओरल प्रैक्टिस में कराई जाती है, जिसमें जैसे चित्र देखकर कहानी का वर्णन, कविताएं, कहानियाँ, दिनों के नाम, महीनों के नाम, रंगों के नाम और सब्जियों, फलों, फूलों, पालतू जानवर, जंगली जानवर और वाहनों के नाम, ये सभी चीज़ें बच्चों को मौखिक में पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है और बच्चों को ये सभी चीज़ें पूछी भी जाती है। तो इस तरह से बच्चों को ये सभी चीज़ें ग्रेड 1 के हिंदी के सिलेबस में पढ़ाई जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।